हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आखिर दुनिया के इस हिस्से में ऐसा क्या खास बात है जहां हर रोज खतरा भी है और मोहब्बत भी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क जहां की लड़कियां गैर मुल्कियों को गले लगाने से नहीं कतराती और जहां की सड़क पर कभी कभी गोलियों की आवाज आती है तो कभी मौसीकी की धन। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हैरानकुन हकीकतें आप तक पहुंचती रहें। इस मुल्क का नाम है कोलंबिया। कोलंबिया जनूबी अमेरिका का अहम और खूबसूरत मुल्क है जो बैक वक्त पहाड़ों, जंगलात, सहलों और शहरी जिंदगी का इम्तजाज रखता है। इसका दारुलहुकूमत बोगोटा है और अहम शहर मेडियन और कार्टागेना है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक लंबी तारीख छुपी हुई है। जुर्म, मंशियात और इनकलाब की। दुनिया का सबसे मशहूर मुजरिम पाब्लो एस्कोबार इसी मुल्क का था। 1980 और 1990 में कोलंबिया पूरी दुनिया की कोकीन का मरकज था। पाब्लो के कार्टेल ने हजारों लोगों को मारा। पुलिस, जज, सियासतदान तक इसके आगे बेबस थे। आज के कोलंबिया में अमन है, मगर कुछ इलाकों में अब भी खतरात हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मुल्क में जराइम और खूबसूरती साथ साथ चलते हैं। कोलंबिया की खवातीन के बारे में जो सुना है अक्सर सच होता है। वो खूबसूरत होती हैं, बहुत ज्यादा सोशली ओपन, गैर मुल्कियों से बात करने में झिझक नहीं करती। डांस, पार्टी और जज्बाती इजहार इनके कल्चर का हिस्सा है। कोलंबिया की लड़कियां अक्सर खुद गुफ्तगू शुरू करती हैं, चाहे आप बाजार में हो, कैफे में या किसी म्यूजिक फेस्टिवल में। कोलंबिया के शहर जैसे मेडियन और कार्टागेना रात के वक्त जगमगा उठते हैं। साल्सा, रिगेटोन, लाटिन पॉप, ओपन एयर बार, बीच क्लब और पार्टी बसें सियाहों को खुशामदीद कहना कल्चर का हिस्सा है। यहाँ आपको ऐसा माहौल मिलता है जहाँ कोई भी तन्हा महसूस नहीं करता। ये सवाल अक्सर पाकिस्तानी या इंडियन नाजरीन पूछते हैं, क्या ये सब जायज है? तो बात यह है कि कोलंबिया का कल्चर मजहब से आज़ाद और ज्यादातर सोशलिस्ट है। यहाँ लड़कियों की आज़ादी को बुराई नहीं समझा जाता, बल्कि पर्सनल चॉइस माना जाता है। अगरचे 90 में ये दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में शुमार होता था, मगर आज के कोलंबिया में सियाहत, गाइड, पुलिस और हॉस्पिटैलिटी का निज़ाम बेहतर हो चुका है। एहतियाती तदबीर जैसे रात को अकेले ना निकलना, मकामी गाइड लेना, ये सब अपनाएं तो कोलंबिया भी महफूज लगने लगता है। मेडिलेन, जो पहले कत्लो गैरत और मंशियात में मोस्ट विजिटेड सिटीज पहचान था, अब दुनिया के से एक है। यहाँ की लड़कियाँ, खासतौर पर यूनिवर्सिटी जाने वाली नौजवान लड़कियाँ, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड और फ्रैंक हैं। वो सियाहों से हंसी खुशी बात करती हैं, तस्वीरें खिंचवाती हैं। डांस और मौसीकी इनकी जिंदगी का हिस्सा है। मेडलिन की रातें रोशनी, म्यूजिक और आज़ादी से भरपूर होती हैं। ये शहर मुकम्मल फिल्मी लोकेशन जैसा है। नीले पानी, सैर पर लगी रोशनियों वाली महफिलें और खवातीन जो टूरिस्ट से बहुत खुश इखलाकी से पेश आती हैं। कार्टागेना में बहुत सी लड़कियां सियाहों से कन्वर्सेशन प्रेस्टिक के बहाने दोस्ती करती हैं। यहाँ लैंग्वेज एक्सचेंज असल मकसद नहीं होता, असल मकसद थ्रिल, फन और कनेक्शन होता है। कहा जाता है कि साल्सा कैपिटल को दुनिया का कली कहा जाता है। यहाँ लोग बचपन से रक्स सीखते हैं और खवातीन यहाँ इतनी एक्सप्रेसिव होती हैं कि वो किसी भी गैर मुल्की से खुलकर बात करती हैं, चाहे वो पहली बार ही मिला हो। कली की रातें इतनी मुतहरक हैं कि पाकिस्तानी नाजरीन हैरान रह जाते हैं। यहाँ की खवातीन सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, जिस्मानी आज़ादी को नॉर्मल समझती हैं, अपनी मर्जी से दोस्त बनाती हैं। लेकिन ये सब बेशर्मी या फहाशी नहीं होती। इनके यहाँ ये पर्सनल फ्रीडम का हिस्सा है, जैसे वो प्राउडली ओन करती हैं। एक पाकिस्तानी लड़के के लिए ये सब हैरानकुन हो सकता है, लेकिन यहाँ ये मामूल की बात है। कोलंबिया में डेटिंग ऐप बहुत आम हैं। पब्लिक प्लेसेस पर लड़कियां इनिशिएट करती हैं। सियाहों से बात करना कोई टैबू नहीं, बल्कि कई खवातीन खुद अप्रोच करती हैं, खासतौर पर अगर आप गैर मुल्की और रिस्पेक्टफुल लगें। यहाँ ना जात बरादरी देखी जाती है, ना नस्ल, बस वाइब देखी जाती है। पाकिस्तानी और इंडियन लोगों को यहाँ एग्जॉटिक समझा जाता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा ईसाई नहीं आते, इसलिए लोग खुशी से बात करते हैं। कई लोग इस्लाम के बारे में सवाल करते हैं। लड़कियां हैरत से पूछती हैं कि क्या तुम्हारे यहाँ औरतों को इतनी आज़ादी नहीं? ये सब चीजें आपको मजबूर करती हैं कि आप सोचें, क्या वाकई आज़ादी गुनाह है या गुनाह सिर्फ नैरो सोच है? यहाँ कोई पर्दा नहीं, कोई चादर नहीं, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि खवातीन महफूज हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं। इज्जत और चॉइस का मतलब समझा जाता है। पाकिस्तान या इंडिया में औरत को पर्दे में रखकर भी सेफ नहीं समझा जाता, मगर कोलंबिया में औरत नंगे कंधों के साथ भी सड़क पर महफूज चलती हैं। कोलंबिया में मोहब्बत एक्सप्रेस करने में कोई झिझक नहीं होती।
यहाँ लड़कियां दिल की बात जुबान पर फौरन ले आती हैं और लड़के भी। फ्लर्टिंग आम है, डेट का मतलब सिर्फ काफी पीना नहीं, दिल के करीब भी। अगर केमिस्ट्री बन जाए तो ताल्लुकात तेजी से गहरे हो जाते हैं। यहाँ लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते और जल्दी दिल लगा बैठते हैं। कोलंबिया में शादी का मतलब सिर्फ शोहर बीवी नहीं, बल्कि बराबर के पार्टनर होते हैं। औरत कमजोर या खामोश नहीं रहती, हर फैसला मिलकर होता है। बीवी शोहर को बॉस नहीं मानती, बल्कि फ्रेंड समझती है। ये कल्चर पाकिस्तानी जहन के लिए झुकाव देने वाला हो सकता है। कई कोलंबिया लड़कियां गैर मुल्की मर्दों को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि इन्हें एडवेंचर चाहिए होता है। वो इंटरनेशनल लाइफस्टाइल चाहती हैं या फिर लोकल लड़कों से उकता चुकी होती हैं। पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली मर्दों की शराफत, मेहमान नवाजी, फैमिली वैल्यू इनके लिए पुरकशिश होती है। पाकिस्तानी वहाँ कामयाब कैसे होते हैं? कोलंबिया में अंदर का माहौल आज़ाद, बोल्ड और मुकम्मल तौर पर बेझिझक होता है। इन जगहों पर लड़कियां खुद इंटरेक्शन शुरू करती हैं और अगर आप रिस्पेक्टफुल और फ्रेंडली हों तो आपका तजर्बा अनफॉरगेटेबल हो सकता है। ये क्लब सिर्फ डांस के लिए नहीं, बल्कि डीप लव, म्यूजिक, कन्वर्सेशन और रोमांस के लिए मशहूर हैं। यहाँ कई लड़कियां चाहती हैं कि शायद सिर्फ इनसे मिलने कोलंबिया आएँ। वो हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं, सिटी दिखाती हैं और बाज़ औक़ात वाकई स्ट्रॉन्ग इमोशनल बैंड बन जाती हैं। पाकिस्तानी नौजवान अगर पॉजिटिव और मजहब अप्रोच रखें तो ये ऐप इन्हें मुकम्मल दुनिया दे सकती हैं। जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ धोखा भी हो सकता है। कुछ लड़कियाँ सिर्फ डिनर, गिफ्ट या वीज़े के लिए ताल्लुक बनाती हैं। आपको कैसे पता चले अगर वो बार बार पैसे मांगे या सिर्फ नाइट लाइफ मीटअप तक महदूद रहें या सिर्फ आपसे फ़ायदा उठाएं और डीजे पेयर हो जाएं? तो भाई होशियार हो जाएं, वहाँ सच्चाई भी है मगर चालाकियाँ भी। कुछ इलाके जैसे बनवेट्रा, बाराकोला और कली के कुछ हिस्से इतने खतरनाक है कि वहाँ रात को जाना नुकसानदा हो सकता है। मकामी गैंग एक्टिविटीज, नौबरी, फ्रॉड और ड्राइवर करप्ट टैक्सी। सियाहों को चाहिए कि सिर्फ टूरिस्ट एरिया में रहें। हाँ, अगर आप दिल और दिमाग दोनों खुले रखें तो यहाँ औरत को गुलाम नहीं, दोस्त माना जाता है। आज़ादी का मतलब है राहरुई नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। ताल्लुकात का मतलब सिर्फ जिस्म नहीं, जज्बात भी होते हैं। कोलंबिया आपको सिखाता है कि मोहब्बत में झूठ ना हो और दोस्ती में मतलब ना हो। यहाँ ज्यादातर लोग ईसाई हैं लेकिन वो मुसलमानों का एहतराम करते हैं, इस्लाम के बारे में जानने के ख्वाहिशमंद हैं। और हैरत की बात, कुछ खवातीन सिर्फ क्रोस्टी की बुनियाद पर कुरान पढ़ चुकी हैं। इस्लाम यहाँ एलियन नहीं है, बस नया है। और अगर कोई सच्चा मुसलमान इनसे मिले तो वो सुनते भी हैं। अगर आप कोलंबिया जाना चाहते हैं तो पहले अपनी नीयत साफ करें। मकसद सिर्फ ताल्लुक या लिज्जत ना हो, बल्कि समझने और सीखने की नीयत हो। और सबसे अहम, वहाँ की औरत को इज्जत दें। वो बद किरदार नहीं, सिर्फ आज़ाद है। दोस्तों, आज आपने जाना कोलंबिया का आखिरी और सबसे छुपा हुआ चेहरा। वो रात जो ना मीडिया दिखाता है, ना आम सियाह जानता है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आपको पूरी दुनिया की सच्चाई दिखाएं, जैसी है, बगैर नकाब, बगैर झूठ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं आपकी कोलंबिया के बारे में क्या राय है। और अगर ऐसी मजीद वीडियो चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला मुल्क आपके कमेंट से चुना जाएगा।